ख्वाजा शिराज साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, कैबिनेट के ऊपर हमने डिफरेंट डिमांड्स के ऊपर कट मोशंस दी हैं। अच्छा, कैबिनेट को अगर इसको देखें सर, इसके अंदर पूरा पाकिस्तान है स्पीकर साहब। कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी है, इसमें डिफरेंट कमेटीज़ का मैं 2, 3, 4 जो बहुत ही अहम है, इसमें ECC है। चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब, कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ की कैबिनेट कमेटी बनी हुई है। इसके अलावा SIFC भी एक स्पेशल कैबिनेट कमेटी के तौर पे यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा अथॉरिटीज़ जितनी हैं स्पीकर साहब वो भी कैबिनेट के अंदर हैं। नेप्रा है, PTA, ओगरा, पेपरा, और इसके अलावा PCB इसके अंदर है। नेस्पा अभी इसके अंदर चला गया है स्पीकर साहब। नेशनल आर्काइव्स है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्पीकर साहब, अगर एक कैबिनेट डिवीजन को हम ठीक कर लें, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। और हमारी जो ये कट मोशंस हैं, आप यकीन जाने कि इसको तो 1 रुपया नहीं दिया जाना चाहिए कि सारे मसाइल यहीं से ही पैदा हो। अगर इन इदारों को आप ठीक कर लें, पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अब देखें ECC का क्या फंक्शन है। जब इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर चीज़ें जाती हैं, 1 साल के अंदर ECC इजाज़त देता है कि पाकिस्तान चीनी जो है वो बरामद कर दे, और उसी साल में स्पीकर साहब ECC अलाउ करता है कि आप चीनी को इंपोर्ट कर लें। तो ECC क्या कर रहा है? 1 साल के अंदर 1 महीना पहले अगर हम एक्सपोर्ट की इजाज़त देते हैं तो अगले महीने हम इंपोर्ट की इजाज़त दे देते हैं। और इक्वल नंबर के अंदर अगर हम 7 लाख टन चीनी बरामद करने का कहते हैं तो उसी अगले महीने हमें याद आ जाता है, ओहो ये तो कोई और काम हो गया, अब इंपोर्ट कर लिया जाए। आप यकीन जाने स्पीकर साहब, इस वक्त सिचुएशन ये है कि ECC में समरी भिजवाने के लिए लोग प्लानिंग्स कर रहे हैं कि गंदम इंपोर्ट करनी है अब पाकिस्तान ने। सर, क्या उस पे इस गरीब मुल्क का कोई पैसा नहीं लगेगा? क्या इस मुल्क का फॉरेन एक्सचेंज, जिसके लिए हम IMF की मिन्नतें तरले करते फिरते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की मिन्नतें करके, ये गरीब मुल्क इंतहाई भारी शराइत के ऊपर और अवाम पे बेपनाह बोझ डाल के 1-1 अरब डॉलर का पैसा लेके आता है? क्या वो इसलिए लाता है कि आप ECC के अंदर इस किस्म के शाहाना और बादशाहाना फैसले करें कि ये मुल्क जो बदतरीन शराइत के ऊपर लोन लेता है वो हम इन अल्ले तल्लों पे लगा देते हैं? सर, हमारी सबसे बड़ी नाकामी ये है कि इन कमेटीज़ के अंदर हम मुनासिब फैसले नहीं कर सके। स्पीकर साहब, इसके अलावा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है इसके अंदर। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का हमने ये जो कट मोशन मूव की थी कि मैंडेटरी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि 90 डेज़ के अंदर हर सूरत में आपने इसका इजलास बुलाना है। अब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट कुछ फैसले करती है। एक फैसला मेरे हल्के के मुतालिक है स्पीकर साहब। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने CRBC कनाल को, जो KP और पंजाब के दरमियान पानी लेके आती है स्पीकर साहब, उस कनाल में पंजाब का जो शेयर है, पंजाब के बॉर्डर के ऊपर इंश्योर करना था कि इन्होंने 1800 क्यूसिक हमें हैंड ओवर करना है, यानी तकरीबन 1900 क्यूसिक के करीब। स्पीकर साहब, उसमें वो 300 क्यूसिक सारा पानी देते हैं। क्या हमारा राइट नहीं बनता? इसी तरह आपका सिंध का पानी है। आप यकीन जाने कि सूबे अपने पानी के शेयर पे हर वक्त नाला रहते हैं वफाक से, सिंध को उसका शेयर नहीं मिलता। हमें जो KP से पानी हमारे पास आना है वो इंश्योर करे फेडरल गवर्नमेंट के हमारा शेयर हमें हर सूरत मिलना चाहिए। यहाँ कह के थक गए, कोई नोट्स भी नहीं लेता। और इसके अलावा शुक्रिया, जितनी अथॉरिटीज़ हैं शुक्रिया स्पीकर साहब, जितनी जी, माइक खोलें, 30 सेकंड्स प्लीज। जितनी अथॉरिटीज़ हैं, आप देखें नेप्रा जो है अपना काम करने में नाकाम हो गया है, ओगरा अपना काम करने में नाकाम हो गया है। अच्छा, यहाँ पे ये अथॉरिटीज़ बनी थी रेगुलेट करने के लिए। अब क्या हो रहा है सर? सर्विंग सेक्रेटरीज को आपने चार्ज दे दिए हैं कि जनाब वो इन अथॉरिटीज़ को रन करें, फिर इन अथॉरिटीज़ को बंद कर दें स्पीकर साहब। इन अथॉरिटीज़ को बनाने। शुक्रिया, शुक्रिया। शहजादा गुस्ताब खान साहब।